नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद से ही अपने अपने कयास लगाना शुरू हो चुका है। लोग सियासी समीकरण साध रहे हैं, सियासी समीकरण बनाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती है और कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। हालांकि तकरीबन 8 से 10 सीटों का आकलन हम भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में दिख रहा है और कांग्रेस यहाँ राजस्थान में डबल डिजिट पर भी आ सकती है। हालांकि 8 और 7 सीटें ऐसी हैं जहां जबरदस्त फाइट है और जिनमें कांग्रेस प्लस नजर आ रही है। अब इस बीच बात करते हैं राजस्थान की एक चर्चित लोकसभा सीट की, जिस पर शायद अधिकतर लोगों का मानना यह है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। वो लोग इसलिए बीजेपी को जिता रहे हैं क्योंकि अक्सर यहां देखा गया है कि बीजेपी चुनाव जीतती है और अभी तक हुए चुनावों में अधिकतर चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, इसलिए उसे बीजेपी का गढ़ मानते हुए लोग उसे बीजेपी के खाते में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की, जहां कांग्रेस ने अपने एक युवा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को मौका दिया। अनिल चोपड़ा राव राजेंद्र सिंह से सामना कर रहे थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे। राव राजेंद्र पर क्षेत्र में ना आने, लोगों की बात ना सुनने और हमेशा राजा महाराजाओं जैसे रवैये को लेकर लगातार जनता में विरोध दिखाई दिया और बीजेपी के भी अंदर खाने ये बात रही कि बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाह रहे थे कि राव राजेंद्र चुनाव जीतें और इसलिए ही बीजेपी के अधिकतर नेताओं कार्यकर्ताओं ने यहां कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। नरेंद्र मोदी के अलावा यहां कोई बड़े नेता सभा करते हुए नजर भी नहीं आए। खुद राव राजेंद्र सिंह इंटरेस्टेड नहीं दिखे इतना कि हाँ जनता के बीच जाना है। शायद पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव का प्रचार करने नहीं पहुंच पाए हों। बड़ी बड़ी जगहों पर चले गए, वोट मांग लिए, लेकिन वोट ऐसे नहीं मिलता है। जिस तरह से अनिल चोपड़ा की बात करें तो अनिल चोपड़ा ने विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव को लड़ा और धरातल पर जाकर हर जनता के बीच या कहीं हर वोटर तक पहुंचने का काम अनिल चोपड़ा ने किया। अनिल चोपड़ा जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, एक तरफ उनकी पत्नी भी थी, खुद भी लगे हुए थे, खुद एक तरफ जा रहे थे, दूसरी तरफ पत्नी जा रही थी। तो जिस तरह से अनिल चोपड़ा ने चुनाव लड़ा है, उसके बाद जनता की माने तो जनता का मानना है कि अनिल चोपड़ा यहां बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि लड़ाई काफी नजदीक है, बड़ा मार्जिन ना भी कहें तो यहां चुनाव फिर भी अनिल चोपड़ा के पक्ष में नजर आ रहा है। अनिल चोपड़ा को हल्के में आंकने का काम वही लोग कर रहे हैं जो पुराने डर्रे पर चले आ रहे हैं कि यहाँ ये बीजेपी के वर्चस्व वाली सीट है, यहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अनिल चोपड़ा ने भी बड़े अच्छे मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा है, लेकिन युवा चेहरा है, इसलिए कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अनिल चोपड़ा चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये बात तय मानकर चलिए कि जिस तरह से अनिल चोपड़ा ने चुनाव लड़ा है, वहां उस तरीके से राव राजेंद्र सिंह उन्हें टक्कर देने में असमर्थ साबित हुए हैं। और ये बात भी तय है कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन कांग्रेस लीड करती हुई अगर सबसे पहले किसी सीट पर नजर आएगी तो वो जयपुर ग्रामीण की सीट पर नजर आएगी और जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस के खाते में जाने की प्रबल संभावनाएं भी नजर आने लगी हैं। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।